लो आ गई बहारें, आया समा सुहाना, हर शय बदल रही है, कहीं तुम बदल न जाना, लो आ गई बहारें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली अख्तर, आपका प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर है। आप भी कह रहे होंगे कि आज प्रोग्राम गाने से कैसे स्टार्ट हुआ है। जनाब, आज तो मेरा दिल बहुत खुश है क्योंकि आज मैं जिस लेजेंड अदाकारा का प्रोग्राम कर रहा हूँ वो मेरी पसंदीदा, मेरे जहन पे उसी की अदाकारी सवार है। जी, बंगाल का जादू रखने वाली पुरकशिश अदाकारा का नाम है जिसका असल नाम झरना है और फिल्मी नाम है शबनम। मुझे कुछ न समझाओ चाचा, गाँव वालों से डरती है मेरी जूती। मैं बहुत बुरे आदमी हूँ। हाँ, फिर भी मैं यही कहूँगी कि मुझे तुमसे नफरत है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इशारा समझ जाते हैं, मगर तुम उनमें से नहीं हो। अभी आपकी उम्र ही क्या है, अजी प्यार में क्या रखा है। शबनम जी के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने फिल्मों में आगाज किस तरह से करा। सब लोग जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहली फिल्म 1962 चंदा में की, ये सब लोग वाकिफ हैं। वो फिल्म हिट गई। उससे पहले बंगाल की फिल्में की होंगी एक दो, लेकिन वो बुलबुल एकेडमी में डांस सीखती थी और फिर फिल्म इंडस्ट्री में आई नहायत कम उम्र, 16-17 साल की उम्र में। एहतशाम साहब ने फिल्म बनाई चंदा और चंदा में उनको रोल दिया और फिल्म सुपर हिट रही भाई। उसके बाद मुस्तफीज डायरेक्टर थे, उन्होंने फिल्म तलाश बनाई भाई, वो भी हिट रही। तो दोनों फिल्में हिट रही। जब किसी अदाकार या अदाकारा की फिल्में दो हिट हो जाएं फिर तो समझ लें कि वारे के न्यारे होते हैं। और शबनम जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने बंगाल की कई फिल्में की, नाचघर, सागर और भी कई बंगाल की फिल्में की, प्रीत न जाने रीत, वहाँ काफ़ी वो काम करती रही। वहीद साहब ने शबनम को मगरबी पाकिस्तान बुलाया और फिल्म समंदर दी। समंदर अच्छी कामयाब गई। फिर ये जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद करा और उसके बाद देखा जाए तो फिर लाडला, नसीब अपना अपना और फिल्म अंधली भी रिलीज। अंधली एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत कामयाब गई और कलर फिल्म थी। फरीद अहमद साहब ने शबनम से और वहीद साहब से ज़बरदस्त काम लिया और ये फिल्म बहुत सुपर हिट गई। यानी शबनम और वहीद की जोड़ी जो थी वो स्टेबल हो गई थी और लोग इस जोड़ी को बहुत पसंद कर रहे थे। लेकिन कुछ हासिद लोग होते हैं जो जोड़ी को कामयाब नहीं देख सकते हैं और ये जोड़ी तोड़वा दी गई। यानी कि कुछ ऐसे इख्तलाफ हुए जिसपे शबनम ने कहा मैं वहीद साहब के साथ अब फिल्म नहीं करूँगी और बंदगी उनकी लास्ट फिल्म थी। उसके बाद कई सालों तक उन्होंने काम नहीं करा। खैर, वहीद और शबनम की जोड़ी तो टूट गई। शबनम जी की दूसरी जोड़ी बनी नदीम साहब के साथ। एक फिल्म जिससे ये जोड़ी बहुत ज़्यादा हिट गई वो थी फिल्म दिल लगी। शबनम और नदीम साहब दोनों ये फिल्म नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ये तो डायरेक्टर पंजाबी फिल्मों का, ये उर्दू फिल्म के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। लेकिन असलम डार की बहुत ज़्यादा ज़ोर फरमाइश के बाद दोनों ने ये फिल्म साइन की और दोनों का आखिरी वक्त तक यही ख्याल था कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप जाएगी। लेकिन ये बात तो अल्लाह को पता होती है। दिल लगी फिल्म रिलीज हुई और ऐसी सुपर हिट हुई कि ये जब फिल्म रिलीज हुई लोगों का रश रहा और ये इस फिल्म ने नदीम और शबनम की जोड़ी को बिल्कुल स्टेबल कर दिया। अब हम बात करते हैं शबनम जी की आगे की फिल्मों की। अगर हम जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा निगार अवार्ड शबनम जी ने लिए। सबसे ज़्यादा फिल्में डायमंड हुई शबनम जी की। सबसे ज़्यादा गोल्डन फिल्में रिलीज़ हुई, गोल्डन जुबली जिन फिल्मों ने बनाए शबनम जी की, प्लैटिनम जुबली। यानी कि शबनम जी ने कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए और पाकिस्तान की पहली सुपर लेडी हीरोइन का खिताब हासिल करा। 60 की दहाई, 70 की दहाई, 80 की दहाई, ये पूरी शबनम जी की मुट्ठी में थी। कई फिल्मसाजों की तिजोरियां भर दी गईं शबनम ने अपनी अदाकारी से और शबनम जी ने हर फिल्म को एक चैलेंज समझ के काम किया। अगर देखा जाए शबनम जी की फिल्मों का तो हम किस किस फिल्म का जिक्र करें। उनकी तो फिल्मों की एक लंबी लाइन है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने एक गैर मामूली रिकॉर्ड बनाया। मसलन आईना, आईना ने 5 साल चलने का रिकॉर्ड कायम करा। मुसलसल 5 साल तक सिनेमा घरों में वो चली फिल्म और उसने क्राउन जुबली बनाई, ठीक है ना।
फिर हम दोनों का अगर मैं जिक्र करूं तो हम दोनों पाकिस्तान की दूसरी सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म है। अरे ओ मेंढके, ज्यादा जुबान चलाई तो दूंगी एक कुर्सिया खास का। तू हमारे बीच में बोलने वाली कौन है? ये मेरा शौहर है, तेरा नहीं, समझी? इन दोनों फिल्मों में भी उनके प्यार नदीम के साथ ही थे। अब अगर फिल्म जीनत का मैं अगर जिक्र करूं तो जीनत में शबनम ने बड़ा प्यारा रोल करा था, डबल रोल था, और आखिर में जब उनकी बेटी मर जाती है और जिस तरह से दफनाती है, ये भी एक चैलेंजिंग रोल था। हम शबनम के ऐसे रोलों का जिक्र करें जो चैलेंजिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद अनमोल का अगर मैं जिक्र करूं तो अनमोल में शबनम एक बिल्कुल डिफरेंट आई थी, लड़ाई झगड़े करने वाली, और परवेज मलिक साहब की फिल्म थी। मुझे कुछ न समझाओ चाचा, गांव वालों से डरती है मेरी जूती, मैं बहुत बुरे आदमी हूँ। हाँ, वो चाहती तो मशरक़ी पाकिस्तान चली जाती है, बंगाल चली जाती है, उनकी पैदाइश भी वहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को तरजीह दी। वो मुहिब्बे वतन थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जहां मुझे इतनी शोहरत दी, पैसा दिया, दौलत दिया, मैं पाकिस्तान में रहूंगी, और उन्होंने पाकिस्तान को तरजीह दी, और पाकिस्तान में उन्होंने दिलजोई से काम करा, और ऐसा काम करा, एक से बढ़कर एक फिल्म दी, एक से बढ़कर एक फिल्म दी। अगर हम दोस्ती की बात करें तो दोस्ती ऐसी फिल्म उन्होंने करी कि लोग तो हिल गए कि एक बंगाल की लड़की ने दोस्ती का कैरेक्टर कैसे करा। बिल्कुल मासूम थी, भोली सी वाली गाँव की लड़की, लोगों को कैरेक्टर इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि ये फिल्म डायमंड जुबली गई। फिर इसी तरह अनमोल फिल्म की बात करें तो वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, गांव की लड़की थी, मार धार करने वाली, ये फिल्म भी डायमंड गई। तो परवेज मलिक की तो तकरीबन सारी फिल्मों की हीरोइन शबनम जी होती थी, और शबनम जी ने परवेज मलिक की फिल्मों के साथ भरपूर इंसाफ करा, चाहे अनमोल हो, चाहे पहचान हो, चाहे तलाश हो, चाहे सच्चाई हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे गुमनाम हो, यानी कि हर फिल्म में एक से बढ़कर एक रोल किया। अगर मैं परवेज मलिक की फिल्म कुर्बानी का जिक्र करूं तो शबनम जी, नदीम और मास्टर खुर्रम ने और अफजाल अहमद साहब ने ऐसा कैरेक्टर किया। शबनम जी ने कुर्बानी में दिल लगाकर काम किया, और ऐसा काम किया कि लोग अभी तक याद करते हैं कि शबनम जी आपने कुर्बानी में क्या काम किया। मेरे पास जो कुछ है तुम ले लो, मेरा उर्फी मुझे लगता था। उर्फी कोई बिकाऊ माल नहीं है शबाना, उर्फी मेरा दिल है, और इंसान के सीने से उसका दिल निकाल दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रहना। माँ मुसलमान और उर्फी मेरा बेटा है, अब उसे अपनाने का हक मुझसे भी कोई नहीं छीन सकता। कुर्बानी तो ऐसी फिल्म थी कि भाई हिला देने वाली फिल्म थी, और शबनम ने जज्बाती अदाकारी में भी अपने वो नकूश छोड़े के लोग अभी तक याद करते हैं। अब अगर हम दादा की फिल्मों का जिक्र करें तो भाई आती है उसमें एहसास, उसके बाद आती है आईना, शराफत, बंदिश, नहीं अभी नहीं। ये फिल्में भी दादा की ऐसी फिल्में थी जिसमें शबनम ने गैर मामूली कैरेक्टर करा। मैंने डैडी को तुम्हें लेने के लिए भेजा तो तुमने 10 आदमियों के सामने उन्हें जलील किया और कहा कि तुमने मुझे तलाक दी। बंदिश के अगर हम कैरेक्टर की बात करें, बड़ा मुश्किल कैरेक्टर था। शुरू में एक रोस्टिस थी, रोमांटिक हीरोइन का था, बाद में वो फिर माँ बनी, फिर शौहर से दूरी, और बाद में गाने की फिल्म बनती, और इस तरह से होती है। बंदिश फिल्म भी एक यादगार फिल्म बनती चली गई। यानी कि शबनम जी ने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करा। उन्होंने ये नहीं देखा किस डायरेक्टर की कौन सी फिल्म है, कौन सा डायरेक्टर है, वो अपने कैरेक्टर में इन्वॉल्व होती थी, उसके अंदर घुस जाती थी, कैरेक्टर से निकलती नहीं थी पूरी फिल्म में। हम पूरी फिल्म देखते थे, पूरी फिल्म में यकमा शबनम नजर आ रही है। ये अदाकारी की बहुत बड़ी खूबी होती है, और इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत हर शख्स नहीं कर पाता। वो ही मेहनत करता है जिसके अंदर जुनून हो, जज्बा हो, लगन हो, और सबसे बड़ी बात है कि टैलेंट हो। नाज़रीन, मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में शबनम जी की फिल्में बंदिश और दूरियों पे मुकम्मल रिव्यू दिया था, उनकी बेहतरीन अदाकारी और सब कुछ मैं कह चुका था। हाँ, शबनम जी की दूरियाँ और बंदिश भी गैर मामूली फिल्में थी, उसमें मैं रिव्यू पूरा कर चुका हूँ। अगर देखा जाए तो शबनम जी ने कभी स्टार्स के बारे में इतना नहीं सोचा। उन्होंने राहत काज़मी नए थे, उनके साथ फिल्म की, शफ़ी मोहम्मद नए थे, उनके साथ फिल्म में काम किया, फैसुल रहमान नए थे, उनके साथ भी काम किया। उन्होंने जहाँ सुपरस्टार मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद और शाहिद के साथ काम कर रही थी, उन्होंने नए अदाकारों के साथ भी काम किया। फिर 78 में कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि शबनम जी के घर डकैती पड़ी। उस वाक़े से हिल गई वो चाहती तो उस वक्त भी वो बंगाल चली जाती, लेकिन नहीं, वो बंगाल नहीं गई, उन्होंने इधर ही मुकाबला करा, और पूरा मुकाबला करने के बाद वो दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में आई, और दोबारा फिल्में ऐसी फिल्में दी 78 के बाद जो हमें अभी तक याद है। बीवी हो तो ऐसी दी, कुर्बानी दी, लाजवाल दी, और उसके बाद दहलीज फिल्में दी। मतलब उनके जो डायरेक्टर उनको एक दफ़ा ले लेता था फिल्मों में, वो दोबारा उन्हीं को लेता था, जिसकी मिसाल है कि परवेज मलिक, नज़रुल इस्लाम
और आपके कहना चाहिए कि जावेद फाजिल साहब, ये ऐसे डायरेक्टर थे जो मुस्तनद डायरेक्टर थे और इनकी फिल्में ज़्यादातर हिट ही जाती थी। इन सब ने भी शबनम को नहीं, शायद नहीं। तुम मुझे भूल जाओ। तेरी खातिर सारे जमाने को ठुकरा दिया मैंने। कहती है तुझे भूल जाऊं, क्यों भूल जाऊं? तुम ऐसी आग बन गए थे कि अगर इस आग को तुम्हारे खून से ना बुझाया जाता तो आज एक बेटे के हाथों बाप का खून हो जाता। फिल्मों में लिया, उनसे काम लिया, बल्कि गैर मामूली काम लिया। अगर हम दहलीज की बात करें तो दहलीज में शबनम जी ने ऐसा काम करा कि आप सोच ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि शबनम जी की कई फिल्मों को हमारे पड़ोसी मुल्क ने बिल्कुल एज इट इज़ चरबा किया, जिसमें दहलीज है जो ऊंचे लोग के नाम से बनाई गई, आईना प्यार झुकता नहीं के नाम से बनाई गई, और फैसला पाप की दुनिया के नाम से बनाई गई। तो शबनम जी की फिल्मों को हम ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क वाले भी बहुत गौर से देखते थे और कहते थे कि ये अदाकारा बड़ी नेचुरल है, बड़ी नेचुरल अदाकारी करती है। गाने अगर देखा जाए तो शबनम जी पे एक से बढ़कर एक गाने फिल्मों में हम किन किन गानों का जिक्र करेंगे। शबनम जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दी। शूटिंग होती थी, टाइम पर आती थी, बिल्कुल एक्यूरेट। कभी किसी डायरेक्टर को उन्होंने कभी तकलीफ नहीं दी टाइम के मुकाबले में, चाहे बड़े से बड़ा डायरेक्टर हो चाहे छोटे से छोटा डायरेक्टर हो। ये एक प्रोफेशनल अदाकारा की बात होती है। जब भी तो सब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की पहली लेडी सुपरस्टार शबनम जी हैं, और मैं ही क्या, आप सब लोग भी कहते हैं शबनम जी तो शबनम जी हैं, ना कोई था ना है और ना उन जैसा कोई आएगा। क्यों, मैंने बात सही की है ना? तो फिर हम आपके रिव्यू अगले प्रोग्राम में देखेंगे। आप शबनम जी के बारे में कैसे रिव्यू देते हैं। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।